दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी देवी जिसका न मंदिर था, न मूर्ति, न शंख घंटी की आवाज, लेकिन जब अकाल आया, महामारी फैली और पूरा गांव डर के साए में था, तब वही देवी गांव की ढाल बनकर खड़ी हो गई। आज की यह कहानी किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जसपुर अंचल की एक भूली हुई आदिवासी परंपरा की लखनी देवी जत्रा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे लखनी देवी कौन थी, लोग उनसे क्यों डरते भी थे और मानते भी थे, और कैसे यह परंपरा आज सिर्फ नाम बनकर रह गई। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, हमारी जड़ों की सच्चाई है। लखनी शब्द या तो लाख से निकला, मतलब असंख्य दुख, या लक्ष्मी से मतलब रक्षा करने वाली शक्ति, इसलिए लोग कहते थे लखनी देवी लाख दुख हरने वाली। क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जिसका न मंदिर है न मूर्ति है, फिर भी लोग कहते हैं उसने पूरे गांव को महामारी से बचा लिया। आज की कहानी रायगढ़ जसपुर अंचल की एक ऐसी देवी की है जिसका नाम है लखनी देवी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और जसपुर के घने जंगलों में उरांव और कंवर जनजातियां सदियों से लखनी देवी को मानती आ रही थी। यह कोई बड़ा शहर नहीं था, न पक्के रास्ते थे, बस जंगल, खेत और एक दूसरे पर भरोसा। लखनी देवी किसी ग्रंथ की देवी नहीं थी, वे थी रोग से रक्षा करने वाली, गांव की सीमा की रक्षक, प्रकृति की जीवित शक्ति। कभी पत्थर में, कभी पेड़ में, तो कभी मिट्टी में लखनी देवी को देखा जाता था। लखनी शब्द या तो लाख से निकला, मतलब असंख्य दुख, या लक्ष्मी से मतलब रक्षा करने वाली शक्ति, इसलिए लोग कहते थे लखनी देवी लाख दुख हरने वाली। जब फसल अच्छी होती धन्यवाद के लिए, और जब अकाल, चेचक, हैजा या कोई अनजानी बीमारी फैलती, तो लखनी देवी जत्रा होती। ज्यादातर गांव की सीमा पर होती ताकि बीमारी अंदर न आए। पूजा कराते थे बैगा या गुनिया, अर्पण में होते चावल, महुआ, हल्दी, फूल। कुछ गांवों में मुर्गा या बकरा, लेकिन कई जगह बलि पूरी तरह मना थी। पूजा में शोर नहीं होता था, क्योंकि माना जाता था देवी शांति पसंद करती हैं। कहते हैं एक बार भीषण महामारी फैली। एक स्त्री को स्वप्न आया। देवी बोली, जंगल की सीमा पर मेरी पूजा करो। पूजा के बाद बारिश हुई, बीमारी चली गई, और यहीं से लखनी देवी जत्रा एक परंपरा बन गई। जत्रा के दिन ढोल नगाड़े बजते, नृत्य होते, सामूहिक भोज होता, युवाओं का मिलन, बुजुर्गों की कहानियाँ, और पूरा गांव एक परिवार बन जाता। जत्रा के दिन झगड़ा मना, शिकार मना, पेड़ काटना मना। पूजा के बाद 3 दिन तक बाहर का खाना नहीं, आज जिसे हम क्वारंटीन कहते हैं। वो तब की लोग समझती। छोटे बच्चों को जत्रा स्थल नहीं लाते, लेकिन उनके नाम से पूजा जरूर हो। पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह मना था, क्योंकि देवी प्रति में बसी। फिर वक्त बदला, जंगल कटे, लोग विस्थापित हुए, नया इलाज आया, मिशनरी प्रभाव बढ़ा, और सबसे बड़ी बात, लोग डरने लगे कि बीमारी को याद मत करो। धीरे धीरे जत्रा चुप हो गई। आज लखनी देवी जत्रा सिर्फ नाम है, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं थी, यह जीवन, समाज और प्रकृति की समझ थी। अगर हम इसे भूल गए तो हम अपनी जड़ों को भूल जाएंगे। अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई भूली हुई परंपरा है तो जरूर बताइए, क्योंकि कहानियाँ तब तक जिंदा रहती हैं जब तक कोई उन्हें सुनता है। आज लखनी देवी जत्रा किसी मेले में नहीं दिखी, किसी कैलेंडर में नहीं मिलती। यह अब कुछ बुजुर्गों की यादों में, कुछ अधूरी लोक कथाओं में, और कुछ नामों में ही बची है। लेकिन याद रखिए, लखनी देवी जत्रा अंधविश्वास नहीं, यह थी बीमारी से बचाव की समझ, समाज की एकता और प्रकृति के साथ जीने की कला। अगर ऐसी परंपराएं मर जाएं तो सिर्फ रीति नहीं मरती, हमारी पहचान भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
अगर आपको यह कहानी दिल से जुड़ी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी लोक संस्कृति जिंदा रह सके। और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपके गांव या क्षेत्र में भी ऐसी कोई भूली हुई परंपरा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम लाते रहेंगे छत्तीसगढ़ और भारत की ऐसी ही अनकही विरासत की कहानियाँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और सजी एक और भूली हुई कहानी के साथ।